नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जैन समाज के लिए आज का दिन पूरा सबसे कठिन रहा है। समाज के वर्तमान के महावर कहे जाने वाले आचार्य विद्यासागर महाराज ने देह त्याग दी है और पूरे विधि के साथ समाधि दी है। बता दें, रात करीब 2:35 पर उनके देह संस्कार पता चले संसार को छोड़ चुकी थी। वह आचार्य ज्ञान सागर के शिष्य थे। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में चंद्रगिरी तीर्थ पर अंतिम संस्कार किया गया। आचार्य विद्यासागर ने 3 दिन पहले ही समाधि मरण की प्रक्रिया को शुरू कर पूर्ण रूप से अन्न जल का त्याग कर दिया था और अखंड मौन व्रत ले लिया था। उनका जन्म कर्नाटक के सदलगा गांव में 10 अक्टूबर 1946 को शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। पीएम मोदी ने भी मुनि विद्यासागर जी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर श्रद्धांजलि अर्पित की। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को झटके पर झटका लगते जा रहा है। कई नेताओं के पार्टी छोड़ने और बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलें तेज होती जा रही है। ऐसे में कांग्रेस के सामने अपने नेताओं को बचाने की चुनौती है। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता सुरेंद्र सोनी ने कांग्रेस विधायक रफीक खान से खास बातचीत की। पहले इन दिनों सियासत में कई तस्वीरें अपना रंग बदल रही हैं। तस्वीरें तमाम लोग देख भी रहे हैं कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी डैमेज कंट्रोल को सुधारने में लगी है। वो इसलिए लगी है क्योंकि इस वक्त लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के आला दिग्गज नेता कांग्रेस का हाथ छोड़ करके बीजेपी की ओर रुख कर रहे हैं। उन तमाम बातों को लेकर के हमारे साथ इस वक्त विधायक रफीक खान साहब जुड़े हुए हैं। उनसे खास बात करेंगे कि ये तस्वीरें लोकसभा चुनाव से पहले क्यों नजर आ रही है। खान साहब, क्यों नजर आ रही है ऐसे दिग्गज नेता जो अपने आप को कांग्रेस को मां कहने वाले, कांग्रेस को अपना सब कुछ देने वाले, आज पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया और आज जब पार्टी को उनकी जरूरत है तो वो हाथ का दामन छोड़ करके जो है वो लोटस और कमल को थाम रहे हैं। राजनीति एक बहती हुए दरिया की तरह है। आप किसी भी जगह कोई भी रुकावट डालोगे तो पानी अपनी जगह बना ही लेता है और कोई भी जगह कभी खाली नहीं रहती। आपने एक जगह से पानी को खींच लिया तो पीछे से दूसरा पानी आ जाएगा। तो अगर कोई भी नेता जाता है और ये समझता है कि मेरे बगैर, मेरे ही दम पे सब कुछ चल रहा है और मेरी ही पीठ पे पूरी दुनिया का बोझ है, तो ऐसा नहीं समझे। लोग तैयार बैठे हैं जगह को टेक ओवर करने के लिए, लेकिन ये जो जा रहे हैं और जाने का माहौल बन रहा है और बीजेपी ऑपरेशन लोटस, एक शेर सुना दूं, मेरे बड़े मन में है बीच में, कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब तो बदल दो इस तालाब का पानी, ये कमल के फूल मुरझाने लगे हैं। ये प्रधानमंत्री जी के चहेते शायर हैं दुष्यंत कुमार, उनका शेर है। तो कमल के फूल में मुरझाहट आ गई है। कांग्रेस से ताजगी लेने की कोशिश कर रहे हैं, आएगी नहीं ताजगी। जो इंडिया अलायंस बना है, इंडिया अलायंस का जो वोट रेशियो पिछले चुनावों से बीजेपी बैकफुट पे है। मुद्दों पे राजनीति नहीं कर रही है, एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी के खिलाफ। 65% एक जगह आ रहा है, अलायंस बन रहा है और ये सारा का सारा वोट अगर एक होकर के हमसे लड़े और फाइट ट्रायंगल और 4 एंगल नहीं होकर के अगर सीधी फाइट हो जाएगी तो बीजेपी चुनाव हार जाएगी। इस बात की और मैं ये कह सकता हूँ कि कमलनाथ जी ने बहुत पार्टी की सेवा भी करी और पार्टी ने भी कमलनाथ जी को बहुत कुछ दिया और कमलनाथ जी का भी बहुत ज़बरदस्त सहयोग पार्टी के अंदर रहा। कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। भी अशोक चौहान जी पे क्या क्या आरोप नहीं लगाए इन्होंने। जब तक अशोक चौहान जी कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे और ये आदर्श घोटाला और वो घोटाला और फलाना और ढिमका और तमाम तरह के घोटालों का एलिगेशन अशोक चौहान जी के ऊपर। और फिर अशोक चौहान जी बहुत अच्छे आदमी हैं, उनको राज्यसभा में भेज रहे हैं। मतलब बीजेपी, इनका जो मुरझाया हुआ चेहरा है वो कांग्रेस के कुछ चेहरों से ताजगी अगर मिल जाए और बीजेपी वापस आ जाए और उनमें स्पार्क आए और स्पार्क लौटे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा संभव नहीं। कह रहा हूँ कि डराया धमकाया जा रहा है, भय और खौफ का माहौल बनाया जा रहा है, डर क्रिएट किया जा रहा है, आदमी को डेमोक्रेसी से हटाया जा रहा है। आप बचपन में क्यों डर रहे हैं? आपको पता है पिछले दिनों बाड़ेबंदी भी हुई, मैं बाड़ेबंदी का चौकीदार भी रहा
ये हो रहा है कि परिवार को कैसे बचाएं। चारों तरफ डाकू है, पैसे का, आर्थिक माहौल का, इकोनॉमी का इतना जबरदस्त प्रेशर है कि आदमी को हर तरीके से येन केन प्रकारेण, अगर तुम कांग्रेस में हो तो तुम्हारे ऊपर एलिगेशन लगेंगे, आरोप लगेंगे, जैसे शरद चौहान जी पे लगे, जैसे अशोक चौहान जी पे लगे, जैसे शरद पवार के भतीजे पे लगे, और जैसे ही वो बीजेपी में जाते हैं सब आरोपों से मुक्त और बरी हो जाते हैं और वो पवित्र हो जाते हैं। लेकिन राजनेता कांग्रेस नेताओं को बनाने की फैक्ट्री है। कांग्रेस के अंदर बीजेपी तो कांग्रेस के नेता तोड़ती आ रही है लगातार, राजस्थान में इलेक्शन में भी तोड़े हैं। मतलब इनका कैंडिडेट दरी बिछाता बिछाता खूब काम करता है और लास्ट में पता लगता है कि वहां से कांग्रेस के एक इंपोर्ट करके कांग्रेस के कैंडिडेट को टिकट दे दी गई। तो जो जाने वाले हैं उसके बाद भी लगातार कांग्रेस के अंदर ऐसे कई दिग्गज नेता मौजूद हैं जो इस वक्त लोकसभा चुनाव को जीतने में सक्षम हैं। कैमरा सहयोगी राकेश गुप्ता के साथ सुरेंद्र सोनी, नवतेज टीवी, जयपुर। खबरों में बढ़ेंगे आगे। जैसलमेर में भारतीय वायुसेना ने वायु शक्ति 24 अभ्यास का आयोजन किया है। इस दौरान भारतीय वायुसेना ने अपनी मारक क्षमता के रोमांचक और दुर्जय प्रदर्शन के माध्यम से अपनी आक्रामक क्षमताओं का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय ध्वज और वायुसेना के ध्वज के साथ 3 चेतक हेलीकॉप्टरों के साथ हुई है, जो पृष्ठभूमि में राष्ट्रगान बजते हुए भव्य स्टैंड से गुजरे हैं। इसके बाद राफेल विमान द्वारा बिल्कुल सही समय पर सोनिक बूम बनाया गया है। निचले स्तर पर उड़ान भर रही 2 जगुआर विमानों ने राफेल का पीछा किया और क्षेत्र की उच्च निष्ठा वाली टोही तस्वीरें ली है। भारतीय वायुसेना लड़ाकू विमानों ने घातक सटीकता के साथ जमीन और हवा में दुश्मन के नकली ठिकानों पर हमला किया और उन्हें नष्ट कर दिया। जय हिंद। अभी आप सबके सामने यहाँ भारतीय वायुसेना की एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024 का इनिशियल पार्ट का प्रदर्शन हुआ। आप सब इसके साक्ष्य बने, जिसमें भारतीय वायुसेना की युद्ध सक्षमता, कौशलता और स्किल्स दिखाई दी। किस प्रकार भारतीय सेना वर्ल्ड की एक बेहतरीन वायुसेना है, उसकी कॉम्बैट पोटेंशियल, लॉजिस्टिक कैपेबिलिटीज यहाँ डिस्प्ले पर थी। साथ ही साथ एक बहुत गौरवशाली पल था जब हमें आत्मनिर्भरता इन डिफेंस का भी प्रदर्शन देखने को मिलता है, जिसमें तेजस, प्रचंड सब प्रकार के हमारे एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया और आई एम श्योर आप सब के लिए भी एक बहुत गौरवफल पूर्ण रहा है। अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर के बाद कल यानी 19 नवंबर को यूपी के संभल में कल्कि धाम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी खुद कल्कि धाम पहुंचकर मंदिर का शिलान्यास करेंगे। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ सहित कई महानुभावों और साधु संत शिरकत करेंगे। कल्कि धाम के पदाधिकारियों ने इसके लिए पूरे इंतजाम भी कर लिए हैं। बता दें, यह पहला ऐसा मंदिर है जो भगवान के अवतार लेने से पहले ही बनाया जा रहा है। मान्यता है कि भगवान विष्णु के अवतार कल्कि भगवान कलयुग को समाप्त करने के लिए प्रकट होंगे। बता दें, कल्कि धाम के अध्यक्ष इसके पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं, जिन्हें पिछले हफ्ते कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था। उन्होंने कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी से मुलाकात की थी और उन्हें मंदिर की आधारशिला रखने को आमंत्रित भी किया था। 2014 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर संभल से चुनाव लड़ने वाले कृष्णम भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह 20 फरवरी को बीकानेर के दौरा पर रहेंगे और इस दौरान अमित शाह 3 लोकसभा क्षेत्रों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। अमित शाह की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। हमारे संवाददाता के सिंह ने तैयारियों को लेकर बीजेपी नेताओं से खास बातचीत की। बीकानेर में राजस्थान लोकसभा की 25 सीटों का मंथन कहा जा सकता है। बीकानेर से शुरुआत होनी है। बीकानेर के हनुमानगढ़, गंगानगर की 1 सीट और अगर दूसरी बात करें बीकानेर जिले की और चूरू की, यानी संभाग की पूरी तरह से एक तरह से यहीं पे सीटों का मंथन होना है। अमित शाह यहाँ पर आने हैं। बात करते हैं बीकानेर के जिला अध्यक्ष हैं विजय आचार्य जी से। आचार्य जी क्या कहेंगे? के सिंह साहब, 20 तारीख को हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का बीकानेर का प्रवास है। चूंकि राजस्थान के 25 लोकसभाओं को 8 क्लस्टरों में बांटा हुआ है, तो हमारे जो क्लस्टर के जो प्रभारी हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश पूनिया जी, उनकी देखरेख में, उनकी व्यवस्थाओं के अंतर्गत ये कार्यक्रम होना है। परसों 1 घंटे का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें बीकानेर लोकसभा के प्रमुख कार्यकर्ता, गंगानगर, हनुमानगढ़ के प्रमुख कार्यकर्ता और चूरू के प्रमुख कार्यकर्ता
यानी कि तीनों लोकसभाओं का एक क्लस्टर बनाया गया है। इसके प्रमुख कार्यकर्ताओं की एक बैठक लेंगे और वो जीत का मंत्र देंगे। अगर माने तो किस तरह की यहाँ पे जो चर्चाएं रहनी है, क्या सीटों के ऊपर चर्चा होनी है या कार्यकर्ताओं के कार्यकलापों को लेकर चर्चा होनी है, कि किस तरह से अभी तक आपके पास और कौन कौन लोग भाग लेंगे इस बैठक में? मैं समझता हूं कि लब्बो लबाब में कहा जाए तो यूं कहा जाए कि अब की बार 400 पार वो किस ढंग से हम लोग हासिल कर सकते हैं, ये जीत का मंत्र हमको अमित शाह जी देने वाले हैं बैठक में। सतीश पूनिया जी आ रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री भी आने हैं, क्या और दूसरे लोग, उनमें से कुछ बताना चाहेंगे आप? मैं समझता हूं कि उस दिन आदरणीय गृह मंत्री जी के राजस्थान में 3 कार्यक्रम है। बीकानेर के अलावा उदयपुर का कार्यक्रम है और जयपुर का कार्यक्रम है। तो प्रदेश नेतृत्व ये तय करेगा कि कौन व्यक्ति कहाँ रहेगा। यहाँ जो भी प्रदेश के पदाधिकारी आएंगे, बीकानेर शहर और देहात के कार्यकर्ता उनका पलक पावड़ा बिछाकर स्वागत अभिनंदन करेंगे। देखिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं, आपसे बात करें, आप क्या कहेंगे? हम अमित शाह जी का स्वागत करते हैं, इसी तैयारियों में जुटे हुए हैं और 20 तारीख को अमित शाह जी आ रहे हैं। हम लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हैं। अब की बार 400 पार। अमित शाह जी आ रहे हैं, हमारे पूरे क्लस्टर है 3 लोकसभाओं के, पूरे प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी आ रहे हैं, हमारे संभाग के प्रभारी हैं CR चौधरी साहब आ रहे हैं, और भी हमारे बड़े नेता आने की संभावना है, क्योंकि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जो लोकसभा चुनाव आगामी आ रहे हैं उनमें कार्यकर्ताओं का जीत का मंत्र देना और हमारा मजबूत बूथ हो, बूथ जीता चुनाव जीता, इन सब का हम कार्यकर्ताओं को मंत्र देने के लिए आ रहे हैं। निश्चित रूप से राजस्थान में 25 में से 25 सीटें आएगी, क्योंकि कांग्रेस पूरी बिखरी हुई पड़ी है और कोई किधर भग रहा है, कोई किधर भग रहा है। कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो गया है और यह अमित शाह जी बीकानेर की सीट हम सबसे बड़े मार्जिन से जीते, इसके लिए 20 तारीख को अमित शाह जी पधारे। अनूपगढ़ जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की बैठक हुई है। इस दौरान जिला कलेक्टर ने राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं और लोगों की समस्याओं को जल्द समाधान करने के भी अधिकारियों को आदेश जारी किए। बहराइच में सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान पुलिस ने एक डमी कैंडिडेट को पकड़ा है। बता दें वो परीक्षार्थी के स्थान पर पेपर देने पहुंचा था, लेकिन वेरिफिकेशन के दौरान परीक्षा केंद्र पर वो पकड़ा गया, जिसके बाद एग्जाम हॉल के स्टाफ ने उसे पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये जो सिटी मॉन्टेसरी स्कूल है, जो एक सेंटर बना था हमारा, वहाँ पे एक परीक्षार्थी का आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाया, जिसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में लग गई और सामने ये आया कि जिसके नाम से एंट्री टिकट था, जिसने अप्लाई किया था गौरव कुमार, उसके स्थान पे एक अजय नामक व्यक्ति परीक्षा दे रहा था, जो कि मधुबनी बिहार का रहने वाला है, और गौरव कुमार जो है वो देवरिया का रहने वाला है। सभी डिटेल्स और आधार कार्ड उसी का लगा हुआ था, जबकि अजय कुमार वहां पर उपस्थित था। तो सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। देवरिया से मधुबनी दोनों जनपदों के पुलिस अधीक्षकों से संपर्क करके इनकी जो एंटीसीडेंट्स है उनकी पुष्टि कराई जा रही है। विधिक कार्रवाई की जाएगी और जो अभियुक्त है उसको थाने में हिरासत में लेंगे। यूपी के शाहजहांपुर के थाना परौर क्षेत्र के ग्राम तालिकापुर में बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हमलावरों की तलाश में जुट गई है। थाना परौर पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम तलिकापुर के अंतर्गत राजवीर सनो मुलायम सिंह, जिनकी उम्र 38 वर्ष है, जब वो अपने काम से वापस घर पर आए थे तो किसी ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी है। इस संबंध में तुरंत से मौके पर जाकर मेरे द्वारा भी घटनास्थल निरीक्षण किया गया है और फील्ड यूनिट के द्वारा जो एविडेंसेज हैं वो कलेक्ट किए गए हैं। साथ ही साथ जो डेड बॉडी है उसको पीएम के लिए भेजा गया है। अभी तक तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। पंजाब के होशियारपुर में पेट्रोल पंप के पास 3 बदमाशों ने पिस्तौल के दम पर एक युवक से 16,000 रुपए कैश लूट लिया है और मौके से फरार हो गए। वहीं चोरी की यह सारी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और आरोपियों की तलाश भी कर रही है। सर मैं अपना साफ सूफ कर रहा था, लुटेरे आए 3 बाइक पे। उन्हें पहले मैनेजर ने फड़िया, उसके रूम च गए आ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੈਸ਼ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ ਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਲ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਬਾਊ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨੇ ਹੋਣੀ। ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਰੀਬ 7:25 ਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਫਿਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੈਗਾ ਬੋਦਲਾ ਨੇੜੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਆਏ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰੀਬ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਖੋਹ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਨਨੋਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ जल्दी ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। पंजाब में नेशनल हाईवे पर एसएसपी दफ्तर के बाहर 2 बड़े हादसे हुए हैं। 500 मीटर में हुए इन हादसे में 7 से 8 गाड़ियां जा टकराई, जिनमें से 3 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि खन्ना गांव में धुंध की वजह से दुल्हन की गाड़ी ट्रक से जा टकराई। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਧੁੰਦ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਈਵੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ 3-4 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਧੁੰਦ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰ ਡਿਵਾਸ਼ਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਕਰੂਗੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚਾਲੂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਇੰਜਰਡ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇੰਜਰਡ? 3 ਬੰਦੇ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ अपने दाखिल कराते सर। हरियाणा के पंचकुला में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां पुलिस ने एक महिला की हत्या मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि 13 फरवरी को सेक्टर 6 से सिविल हॉस्पिटल में दवाई लेने पहुंची महिला की कुछ लोगों ने लोहे से रोड से हमला कर हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें कोर्ट में पेशी के बाद रिमांड पर लिया है। ये 14 तारीख को हमारे को सूचना मिली थी कि IT पार्क सेक्टर 22 में एक महिला की डेड बॉडी है, तो वहाँ मौके पे पहुँचे थे। तो फिर हमने उसको पहले आइडेंटिफाई कराया। उसके बाद हमारी क्राइम ब्रांच 19 की टीम ने कल रात को 2 आरोपियों को चंडीगढ़ के पास से गिरफ्तार किया है, ताकि आज इनको कोर्ट में पेश। यूपी के सोनभद्र जिले के अंतिम बवरी थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक युवक के सिर पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि युवक घर में सो रहा था, तभी किसी ने उसके सिर पर पत्थर मारकर उसे घायल कर दिया और आस पड़ोस के लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। थाना क्षेत्र बभनी के ग्राम भंवर का मामला है। आज सुबह ग्राम प्रधान भंवर ने आकर के सूचना दी थाने पे कि उन्हीं के गांव के रमापति गौड़ जो जंगल के पास एक प्लास्टिक की पन्नी डाल करके रहता था, उसकी सर कूच करके हत्या कर दी गई है। इस सूचना पे जब पुलिस ने जा कर के पता लगाया तो पता चला कि एक अखिलेश गौड़ का नाम सामने आया। पता चला कि अखिलेश गौड़ का जो मृतक है उसकी साथ रहने वाली आरती नाम की एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। कल दोनों को मिलते हुए रमापति गौड़ ने देख लिया था, जिसके कारण रात में अखिलेश ने उसकी सर कूच करके हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश में आए दिन चोरों के हौसले बुलंद होते दिख रही है। झुंझुनू जिले के चिरावा शहर में दिन दहाड़े एक ज्वेलर्स की दुकान में 2 युवक ने 4 सोने की अंगूठियों पर हाथ साफ कर दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ है, जिसमें एक युवक दुकानदार को चकमा देते हुए सोने की अंगूठियां लेकर फरार होता दिख रहा है। फिलहाल पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर ली है। खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।